आ जाओ लाइन पे। क्या क्या हो गया बेटी? चलो सूर्य नमस्कार करेंगे डायरेक्ट, अब कुछ ना। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम सहवृत सूर्य नारायण नमः। देखिए सूर्य देव का ध्यान करेंगे। सूर्य देव जो है हमारा अंतःकरण है, हमारा अतीक है, हमारा जीवन काल है। तो श्वास भरते हुए जाएंगे धीरे धीरे पीछे की तरफ, और शरीर को जितना ले जा सकती, जितनी झुकड़ी हुई नसें सब खुल जाए, और धीरे धीरे आगे नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, और छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, और धीरे धीरे आगे नीचे की तरफ। और लंबी गहरी श्वास कमर दर्द के लिए भुजंग आसन, और धीरे धीरे फिर वापसी आएंगे अपनी पर्वत आसन की स्थिति में। उल्टा पैर दोनों हथेली के मध्य, अश्व संचालन जैसे घोड़ा होता है। घोड़े की स्थिति ऐसी होती है, वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है भगवान के द्वारा ऐसा बल होता है कि वो आपके अंदर भी है। और लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, और छोड़ दो बात। शरीर नहीं रखते, यही जमा हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर घूम नहीं आती है। दूसरा सूर्य नमस्कार। जय जय श्री राधे। पेट के बीमारी नहीं होगी सूर्य नमस्कार करोगे तो आप, क्योंकि जब नसें सूखने लगती हैं तो शरीर के अंदर रक्त का संचार रुक जाता है। उल्टा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, सीधा पैर मुड़ा हुआ रहेगा, हाथ जुड़े हुए रहेंगे, दृष्टि आकाश की तरफ, और यहीं से वापसी दोनों पैर पीछे। करो करो करो, आ जाओ वापसी। सांस छोड़ देंगे और लंबा श्वास देते हुए भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंग दोनों भुजाओं के ऊपर उठना है नाभि तक, और सांस छोड़ दो वापसी पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर, और लंबी गहरी श्वास खींचो, जितना खींचो खींचो, और बात। अभी लेटा लूंगा, अभी 1 मिनट रुको बस। सब लेट जाना आराम से, धीरे धीरे। तीसरा सूर्य नमस्कार। लंबी गहरी श्वास खींचो, शरीर खींचता है तो बलवान होता है। धीरे धीरे आगे की तरफ। देखो, जिसकी प्राण शक्ति मजबूत हो गई, भगवान उसे दर्शन देने से नहीं रुक सकते। बालक ध्रुव की प्राण शक्ति मजबूत हुई थी तो भगवान को न अपना दर्शन देने पड़े थे। शरीर का सारी खूबी आपकी प्राण शक्ति में छुपी पड़ी है। आ जाओ धीरे से नीचे, लंबी गहरी सांस, भुजंगासन। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी में कभी तकलीफ नहीं होगी, कमर कभी दर्द नहीं करेगी। आ जाओ बात। हाँ, उल्टा पैर आएगा दोनों हथेलियों के मध्य, और सीधा पैर जाएगा पीछे, और आगे वाला पैर और दोनों पैर मिले हथेली जमीन पे टिकी। गहरी श्वास, पीछे जाएंगे खूब, रुकेंगे यही, और वापसी।
सांसों को देखो लंबा गहरा। जब सांसें शरीर में लंबी चलती हैं तो प्राण बल आपका मजबूत और बलवान बनता है। प्राण बल पे ही पूरा शरीर का जो है आपका टिकाव है, आपका कार्यभार है। आधा मिनट की पीटी। चलो खूब पंजों पे। जितना शरीर की आप मेहनत करोगे उतना ही शरीर आपका मजबूत और बलवान होगा। एक मिनट का समाधान। लेट हो सब लोग। अब आराम कर। हरे कृष्ण। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा आसन है? सब आसन। इससे क्या लाभ है? आराम से सबको। शरीर की सब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। सब तुम्हारी तरह नहीं है, आराम से कराओ इनको सबको। ठीक है गुरुदेव। हाँ, कोई बीमार ना हो जाए। अरे नहीं गुरुदेव। स्वस्थ हो जाएंगे। वकील साहब जहाँ आपकी कलम चल जाएगी वहाँ न्याय एकदम हो जाएगा। बात में वही कह रहा हूँ, बहुत तेज करा रहे बच्चों को इनको। धीरे स्पीड बढ़वाओ। शरीर में दी है। इससे लाभ क्या है मरने के बाद? मरने के बाद तो लाभ है ही नहीं। फिर क्यों करवा रहे हो? क्या ये आसन, शवासन। शवासन लिए होता है, सारा नाड़ी तंत्र जो है शांत हो जाता है। पंडित मरने के बाद भी लाभ है। हाँ अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा। हाँ। यहीं से स्वस्थ होकर जाओ। और क्या, बीमार हो के जाओ ही मत। चलो साहब, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? पंडित जयशंकर सर उठ जाएंगे। आओ आ जाइए। कैसे करा रहे हो तुम ये काफी समझ है। धन्यवाद, बहुत सेवा कर रहे हैं आप। भगवान आपको लंबी आयु दे। ठीक। घुटने मजबूत हो जाएंगे, घुटने। करो बेटा, करो प्रिय। और धीरे धीरे नीचे की तरफ। इसमें देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है मंडूक आसन करने से, जो आजकल बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही या बच्चे जो कमजोर हैं या शरीर को कुछ खाया पिया नहीं लगता, वो सब कुछ लगेगा। क्योंकि जो हमारा ये पेट है शरीर का मुख्य भाग है। जिनका पेट बढ़िया उनके शरीर की हर चीज़ बढ़िया। क्योंकि आपके पेट में रहती है अग्नि, और अग्नि जिनकी प्रज्वलित रहती है उनका शरीर स्वस्थ रहता है। जिनकी अग्नि नहीं रहती उनके शरीर में बीमारियाँ रहती हैं। जैसे सामने गुरुजी आज ठंडी हवा है। ये धूप भी तो ठंड को कम करेगी। हथेली उल्टी ऊपर सीधी नीचे। आ जाओ धीरे धीरे नीचे। अरे सब बढ़िया हो जाएगा 2 मिनट में। देखो पेट जितना दबता है उतना ही आपकी नसों और रक्त शुद्ध होता है। क्योंकि रक्त का संचार जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता है 24 घंटे शरीर के अंदर। जब अशुद्ध रक्त हो जाता है तो शरीर के अंदर आलस्य आ जाता है, शरीर में काम करने की ताकत घट जाती है, किसी कार्य में मन का न लगना, क्योंकि मन रहता है आपका नीचे, मूलाधार चक्र में रहता है मन आपका। अब यहीं से धीरे धीरे आएंगे पीछे की तरफ, बहुत सहजता के साथ। जो जा सकता है वो जाए और जो नहीं जा सकता वो बैठा रह रहा। गुड़ी देखो ऊपर हवाई जहाज उड़ रही है। देखो कैसे जा रही है ऊपर आपकी आंखों के सामने।
भगवान कहते हैं आराम से लेटे रहो, मेरा चिंतन करते रहो। उठने की जरूरत क्या पड़ी है? आराम से उठो, आराम से। देखो कौनी लगाओ, नहीं तो कौनी नहीं करते। अरे वाह बस चल के उठ। अरे मैं ऐसे कमर में भी ऐसे ऊपर घूम जा। अरे तो इसमें देखो हिसाब है, तो कोई धीरे से आ जाओ, इसमें है थोड़ी कुछ भी। बस यूँ करके लेट जाओ। नाम करके आप आ रहे तो आप लोगों ने कभी वज्रासन लगाया नहीं ना? ना कभी नहीं लगा। बस तभी तो ये बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। जो आपका मोटापा बढ़ना या जो रीढ़ हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब वज्रासन न लगाने के कारण ही होता है। शरीर वज्र हो जाएगा। हाँ। नाम ही इसका वज्रासन है। इधर बैठो, इधर उतार के बैठो। हाँ। नहीं बताइए ऐसे पहले पैर ऐसे भाई करेगा तो फायदा लेगा। अरे चलो पैर सीधे करो। कोशिश करो कि आगे जो सीढ़ियाँ घुटने पे आ जाए। करो धीरे धीरे अपने हाथ। पैर सीधे करो, आराम से पकड़ो। अब धीरे धीरे नीचे आओ। ये भी बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि जब एकाकार हो जाती है तो शरीर के अंदर न ठंड लगे ना गर्मी लगे, क्योंकि अंदर भी जठरा अग्नि हो, बाहर सूर्य अग्नि हो। चलो अब आप देख लो अभी कितना आपको, और आगे जैसे उम्र बढ़ेगी और शरीर सुखड़ेगा फिर आपका। तो पैर सीधे नहीं हो गए। हाँ तो वही तो बात है, शरीर सुखड़ता है तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर होती है, फिर रीढ़ की हड्डी में जो गैप आना चालू हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बनना कम हो जाता है 40 साल के बाद। बाकी साहब की चटाई खुद खिंची हुई इधर आ रही है। भला ये हो क्या रहा है? मतलब ये पहले उधर कर लेते हैं फिर इधर। ये उल्टे पैर वापसी आ रहा है। दोनों जगह लाभ उठा। वैसे बताओ, आप कोई मंदिर में जाओ तो उल्टे पैर ही वापसी आओ, भगवान को पीठ दिखा के मत आओ। नहीं, ये गुरु को भी पीठ नहीं दिखाई। चलो इसे करने से कभी भी खून की कमी नहीं रहेगी, डेंगू नहीं होगा, शरीर में बुखार नहीं आएगा, क्योंकि ये लीवर को कभी खराब नहीं करता। और जिन लोगों का लीवर खराब नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी किसी रोग से पीड़ित है। हार्ट का रोग भी जो होता है लीवर की खराबी से होता है। और जो नसों के रोग है ये भी लीवर की कमी से होती है। इस आसन करने से लीवर खराब नहीं होगा और आंतों के और तुम्हारे जो है किडनी के रोग नहीं होंगे, समझ लो आप। यहीं से थोड़ा पैरों को खोलेंगे इतना कि हम आराम से जो है ये अंगूठा पकड़ के सीधे होना है। अंगूठा पड़े बैठे, अंगूठा ये जितना आराम से उतना करो। गुरुजी आप तो कुछ भी ना कर रहे, तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि बस फटाफट। ये आपकी कमर ही कम मुड़ रही है। ये गेहूं के खेत में चढ़िया उड़ा रहे हैं। भाई कमर मुड़नी चाहिए, सिर यहाँ आना चाहिए। ऐसे ये वाला जो है सिर घुटने पे यहाँ आने चाहिए। अब आप देख लो, अभी आपकी छोटी सी उम्र है, जब उम्र बढ़ेगी, दादा दादी बनोगी, फिर आप कैसे? दादागिरी तो हमारी चलेगी। भाई पापा दादा बनेंगे, मम्मी दादी बनेंगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो शरीर भाई हमें रुक जाएगा। नमस्ते, जय श्री राम। ये नव संवत्सर की बधाई। धन्यवाद। रिसेंटली तो मैं तो ऋषि दयानंद सरस्वती का 200वीं जन्म जयंती। उनकी ट्रेंड है, शादी के बारे में।
तेज आ रही है आजकल। ये स्टेशन रोड आर्य समाज है ये हमारे घर के पास है, मैं तो रहता हूँ मैं। जी, वहाँ पे होगा कार्यक्रम ये। वो खत्म हो गया 7 बजे। क्या भरोसा सांसों का। रुक अब रुक जाएं, चलते चलते ले लो हरि का नाम, चलते चलते। गुरुजी, इस कार्य को करो ना, कार्य करो मत दीजिए मित्रों को। अरे कहाँ कर लिया गुरुजी, 10-10 बार सिर यहाँ देखो इस घुटने में रख दो, चिड़िया उड़ा रहे हैं। बस सो जाओ नो करके। राम राम। ये बहुत जरूरी है, ये जो तुम्हारी पीठ में दर्द रहता है ये कभी नहीं रहेगा। पीठ दर्द, कमर दर्द के लिए रामबाण है। थोड़ा सा पैर ज़्यादा वो मत फैलाओ, पैर चाहे थोड़े कर लो, लेकिन जो फिर यहाँ कोशिश करो घुटने पर। या डाली भगवान जी वरना पैर लगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। नहीं दबेगा, जितनी हो सके उतना करो। हाँ। किसी का भी एकदम नहीं दबता है। चलो देखो ऐसे करके लेट जाओ धीरे से, और कोशिश करो इन दोनों पैरों को उठा के पीछे मिलाने की। नहीं थोड़ा उठा था। हल बन जाओ, हल। ये तो आप ही कर सको। चलो इतना कर लो, इतना तो कर ही सकती हो। जब इतना आ जाओ तो धीरे से नुकर के लाओ, हल्के हल्के। आज तुम लोग कैसे करना कर रहे करो। आंटी मेरे तो ना जब से मैंने योग करी है ना, जैसे मैं लेट रही हूँ, ये लेट के उठ रही हूँ तो मेरे ना पेट में ऐसे खिंच रही है, बहुत दर्द हो हमारा पेट बहुत खराब है, अब चले बहुत पहले से। वही हो पल्लव। इस वजह से आपका जो शरीर का विकास नहीं हुआ। पता नहीं थोड़ी देर में पलटी खा जाएगी। सीधी चीज़ें खाएंगे, मोमोज। आपको पता नहीं चलता जो हमारी आंखें हैं ना, अंदर ही अंदर। सही हो रही है इसीलिए खिंच रही है पेट। और क्या, ये खिंचता है ना, मुझे लगता है ऐसी रात जब शरीर खिंचता है जब जब विकास होता है। हाँ चलो ये दोनों पैरों को उठाओ यहाँ तक। चल 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 चल। भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हाँ है, भारी पड़ रही है, पेट पकड़ के लेट रही हूँ मैं तो वैसे तो दिक्कत देखो जो आपका अंदर का विकास है ना, वही आपका जीवन चला रहा है। ये अंदर जो हाथ पैर देख रहे हो, उंगली देख रहे हो ना, ये सब अंदर से जो एक्टिवेट हो गए, बाहर की बोल दे रहे हैं ताकत आपको। हाँ ये सारा खेल यहाँ का है, इतना पेट का। अगर ये सिस्टम बढ़िया रहता है तो आपके हाथ पैर सब बढ़िया काम करते हैं, और अंदर का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, क्योंकि सारा सर्कुलेशन जो अंदर से चालू है आपका। यार दूसरे तीसरे दिन बॉडी पे ये मेन बोर्ड है आपके शरीर का, पेट जो है। उठाओ यहाँ तक। हाँ। आप जितनी दवाई खाते हो सब अंदर पेट में तो जाती है। नहीं है, पैरों को अच्छा है। हाँ पेट के लिए अच्छा है। करो। सब में पेट जो आपकी जो पेट का सिस्टम है, जो अग्नि है, वो उस पांतानासन से सही होगी। सही हो जाएगी। अब देखो ये पैर को उठाओ उल्टे को, और कोशिश ये करो कि कितना हमारे राउंड में घूमता है, कितने डिग्री में जा रही है। और भाई डॉक्टर साहब चल बहन मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। आराम से घुमाओ, आराम से श्वास भरते हुए, फिर वापसी ले लो मुँह करके। ये जो आपका कूला होता है ना, कूले पे ही आपका वजन टिकता है। जिसके कूले मजबूत रहते हैं ना, उसके घुटनों पे भी लोड नहीं आता। इसी प्रकार दूसरा पैर। देखो शरीर आपको इसलिए मिला है कि आप इसे स्वस्थ रखो, और स्वस्थ रखने के लिए ये थोड़ी आपको जो व्यायाम वगैरह करने पड़ेंगे, और नहीं तो दवाइयाँ खाते रहो और शरीर को जो है बेकार करते रहो। घुमाओ दोनों को हल्के। राधे राधे। घुमाओ गोल गोल। वापसी ले लो। पैरों को ऐसे सीधा कर लो बिल्कुल।
पेट की समस्त बीमारियां दूर होंगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और घुटने में बार बार पथरी नहीं बनेगी। कटु पिंड का असर करो, इसे घुटने को यहाँ रखो एड़ी पे और ये वाला घुटना यहाँ रखो, मिलाओ, मिला दो। देखो मिलन किसे कहते हैं? इस समय संगम आया था कुंभ में, तो तीनों गंगा जमुना सरस्वती एक जगह आके मिल गई थी। उसी प्रकार जब हमारा अंग एक दूसरे अंग से मिलता है तो उसे हम कहते हैं मिलन, और इस मिलन में शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार दोनों पैरों को जगह मिला लो, मुँह करके ले जाओ, इधर दाएं और इधर बाएं। सबसे बड़ी खूबी है कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। उल्टी गड़बड़ लेके उठ जाओ। आसनों में आसन जो है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन और वज्रासन, 4-5 ऐसे आसन हैं। तो अब हम जब बैठेंगे तो ये लगाएंगे पद्मासन, बिल्कुल शरीर टिका हुआ रहेगा नीचे। मुद्रा बनाएंगे वायु, अगर पढ़ाई करनी है, ज्ञान लेना है तो प्राण मुद्रा। गुरुजी आपके प्राणों में इतना बल है, आप जाओ तो मौसम क्या सृष्टि को भी उठा के बदल सकते हो। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। अब हम बढ़ेंगे सांसों को लंबा अपने दोनों फेफड़ों तक। फेफड़ों में जो सांस जाती है वो संपूर्ण शरीर को शुद्ध करती है, संपूर्ण शरीर को रक्त का सुचारू रूप से जो आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान मतलब रक्त का जाना और रक्त का आना। भरेंगे लंबी सांस। जैसे ये भगवान नारायण के द्वारा रचित प्राण क्रिया है। भगवान नारायण प्रहलाद जी से कह रहे हैं, हे प्रहलाद आप सीधे बैठे और प्राणों को अंदर भर के रोकें। अगर आपने प्राण अंदर रोकी तो आप संसार में किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं रहेंगे। प्रहलाद के अंदर वो शक्ति थी कि प्रहलाद को न जल ने डुबाया, न अग्नि ने जलाया और न ही किसी अस्त्र से उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति जिस दिन कमजोर होती है उस दिन आपकी मृत्यु होती है। इसलिए अपने आप प्राणों को भर के और अंदर ले जाए, रोकें और थोड़ा फिर बाहर छोड़ें। ये जो शरीर चल रहा है आपके प्राणों के ऊपर चल रहा है। और प्राण कहाँ से बनते हैं? आपकी सांसों से। और सांसें जिसकी जितनी लंबी होती हैं उसका प्राण बल उतना ही मजबूत होता है। हम जो है चाहे एक चपरासी बने, चाहे एक मुंशी बने, चाहे एक बहुत बड़े पद पे पहुंचे, वो प्राण बल के कारण ये ऊंचाई पे पहुंचते हैं। क्योंकि प्राण बल वो एकाग्रता है जिसके द्वारा हम बड़ा सा बड़ा कार्य सहज कर सकते हैं। जब बालक धरती पे आता है तो माता की नाड़ी से उसकी प्राण शक्ति जुड़ जाती है, और वो प्राण शक्ति टूटे ना उसके लिए उस माता को हर समय माता गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री बोल सकती है तो बच्चे के अंदर अन्न जल हर चीज की पूर्ति करती है। नारद मुनि ने कयादु को एक ही मंत्र दिया, बताया भी नहीं। सिर्फ समय जिस समय वो उनके आश्रम में आई उन्हें बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का ये फर्क हुआ कि बालक प्रहलाद
इतने ऊंचे पहुंचे कि जो बलि राजा थे वो भी उनके ही वंश के थे। और बलि का आज भी नाम है कि बलि ने जो है 3 पग जमीन भगवान विष्णु को दान में दी थी, जिसके द्वारा भगवान विष्णु को उनके यहाँ जो अपना द्वारपाल बन के रहना पड़ा। आप अपने प्राणों को जगाओ, और जगाने का समय क्या होता है कि अपना जो एक रास्ता चुन लो कि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने प्राण बल का ध्यान करना है। जिन लोगों की प्राण शक्ति जागृत हो जाती है उन्हें जीवन में फिर किसी की मदद की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्राण बल ही भगवान ने अपना रूप बना रखा है। किसी के बाप की ताकत नहीं कि सूरज के आगे टिक जाए, लेकिन प्राण बल के कारण देखो ठंडे ठंडे हवा के झोंके आपको मिल रहे हैं, और सूरज देवता भी आपको ऐसा लग रहे हैं जैसे एक हल्की सी झलक में निकल रहे हैं सामने। ये आपका प्राण बल है, ये हमारा बल नहीं है, आपका बल है। आपको अपने बल को जगाना है। जब आपकी श्वास पूरी दोनों फेफड़ों में बढ़ती है तो 7 करोड़ 30 लाख जो छिद्र आपके फेफड़ों में रहते हैं समाये हुए, वो धीरे धीरे करके अपने आप खुल जाते हैं। और नहीं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मात्र 2 करोड़ छिद्र खुले रहते हैं, जिसके बल पे वो अपना जो है जीवन की क्रियाएं चलाता है। देखिए गुरुजी, जो भगवान ने हमें सीना दिया है इसलिए दिया है कि हम अपनी अधिक से अधिक प्राण शक्ति को अंदर ले जाओ। पेट इसलिए दिया है कि जो आप भोजन खा रहे हो उसका सही से हमारे अंदर निर्वाह हो जाए, सही से उसका पाचन रस बन जाए, सही से रक्त बन जाए। अब हम करेंगे कपालभाति। ये कंधे नहीं उठने, सिर्फ पेट अंदर बाहर आता जाता है ताकि प्राणों का संचय सुचारू रूप से शरीर के अंदर हो। अधिक खाओगे खून नहीं बनाएगा, चर्बी बनाएगा। कम खाओगे जठराग्नि सदु को खा जाएगी। इसलिए संतुलित आहार खाओ, और संतुलित आहार कम से कम 400 ग्राम है दिन का। उसमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सलाद खाना चाहिए। सलाद से क्या होता है कि हमारा पाचन रस तेज होता है, जठराग्नि तेज होती है। और फिर जो आप अन्न खाते हो वो जो 24 घंटे में पच रहा है, मात्र 3-4 घंटे पच जाएगा सलाद के संग में। अगर उसमें थोड़ी अदरक हो जाए तो उसका क्या कहना, सोने पे स्वागत। अदरक के टुकड़े करो थोड़े थोड़े और अपने चबा जाओ, क्योंकि दांतों के रोग भी जो है अदरक से सही होते हैं। उसे चबा लो, जब वो उसका चूरा बन जाएगा तो वो निकल ही लो। और क्या देखिए, भगवान ने जो आपको नीचे वैश्य दिया है, ये वैश्य आपका जीवन पाल दिया, ये आपका ब्राह्मण दिया, ये क्षत्रिय दिए और ये पैर शूद्र दिए काम करने के लिए। बीमारी कोई नहीं है, सिर्फ शरीर के अंदर जो गंदगी है उसे बीमारी का नाम दिया गया। वायु आपकी रुक गई, वायु बीमारी हो गई। कब रुक गया, कब बीमारी हो गई। पेट में दिक्कत आ गई, बुखार हो गया, डेंगू हो गया। वो सारी बीमारी है इस प्राणायाम से दूर होती है। अपने मनमुखी हो, बाह्यमुखी मत हो। बाह्यमुखी हो गए तो संसार में भटकते रहोगे। अंतर्मुखी हो। देखिए, जो नसें हैं आपकी कमर में, पीठ में, सिर में, वो सारी नसें कब जागृत होती हैं? जब हम सांसों को बाहर फेंक के पेट को अंदर लेते हैं। और ये मनुष्य जीवन जो है बहुत लक्की जीवन है। अगर इस जीवन में आपने अपने को नहीं संभाला दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी कर्म करो सोच विचार करके। हमारे वेद में, हमारे योग में 3 मुख्य क्रियाएं हैं: मूल बंध, उद्यान बंध, ज्वलंत बंध। मूल बंध किसे कहते हैं? जो हमारा कचरा होता है जो नीचे पहुंचता है मलद्वार पे, उसके ऊपर रहता है हमारा मूल बंध। और मूल बंध का कार्य क्या है? व्यक्ति को बाह्यमुखी बनाना। अगर हम मूल बंध का ध्यान करते हुए और श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ा अपना जो है इस मूल बंध को ऊपर खींच के और नाभि को अंदर ले जाते हुए और थोड़ी को कंठ से लगा लेते हैं तो तिरबंध हो जाता है ये। और तिरबंध जिसका सिद्ध हो जाता है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो सांस को बाहर छोड़ेंगे
पेट अंदर सकोड़ेंगे थोड़ी घंटे। जिसने अंदर की शुद्धि कर ली, बाहर की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए हमारा, बाह्यकरण तो अपने आप चमकेगा। जब पेड़ों की जड़ों में पानी सही से पहुंचेगा, सही से उसे खाद्य बड़ा, तो अपने आप पेड़ हरे बड़े और हवादार हो जाएंगे। शरीर भी हमारा वृक्ष की माफी है। अब हमें क्या करना है कि भगवान ने हमें नाड़ियाँ दी है, वो नाड़ी नहीं दी है, ये सूरज चंद्रमा का प्रकाश शरीर के अंदर दिया। इस प्रकार को सही दिशा में हमें चलाना। सही दिशा क्या है कि हमारी बाएं नाड़ी सूर्य लोग है, दाएं नाड़ी बाईं नाड़ी हमारी चंद्र लोग है, दाईं नाड़ी सूर्य लोग है। इन दोनों को लोगों को समान बनाते हुए हमें क्या है कि सांस को बहुत लंबा फेफड़े की तरफ भरना नु करके। ये फेफड़ा आपका भूलेगा और जब छोड़ोगे तो इसके अंदर जो भी दोष है बाहर आ जाएंगे, यानी फेफड़े खुल जाएंगे आपके। ये सांसें आपकी आयु है, आपकी आयु घटती बढ़ती सांसों के ऊपर है, इससे शरीर का कोई संबंध नहीं है। सांसें आपकी भरपूर भरी जाएंगी तो आपकी आयु समान बन जाएगी। एक स्वस्थ औसतमान व्यक्ति की आयु 100 वर्ष का ही है इस युग में, लेकिन शरीर के अंदर बीमारी होती है तो कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में अपना किनारा कर जाता है। लेकिन अब रोज अगर आप 20 मिनट अंदर सांस लेके जाएंगे और बाहर छोड़ देंगे तो आपकी आयु पूरी 100 भी ना होगी तो 80-90 से कम नहीं होगी, क्योंकि बीच में आदमी कोई गड़बड़ भी कर देता है। खाना पीना मेन है शरीर के लिए। आपका खान पीन शुद्ध होगा, सात्विक होगा तो शरीर के अंदर रोग उठने कम आएंगे। ये नाड़ी आपकी आंखों में होती हुई, किचड़ में होती हुई, कानों में होती हुई संपूर्ण बॉडी में घूम जाती है, समझ लो आप। जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपका प्राण बल है, अपान प्राण उदान, वो पांचों समान बन जाती है। शरीर के अंदर शुद्ध रक्त पैदा हो जाता है, शुद्ध रक्त। गुरुजी टाइम हो रहा है 7:12। अभी आप पे हैं 13 मिनट और 13 मिनट में 13 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आदमी के सिर्फ 13 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। एक दिन का 1 मिनट होता है, 13 ही हो जाती है 13 दिन में उसकी। करा नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ 13 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। आप जो भागने के लिए किनारा करती हो, समय खुद भगा देगा आपको, कहेगा जाओ आपका टाइम पूरा हो गया। ये जो आपका अंतःकरण है ना, ये सब देखिए अंदर कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपको पता है कि योग करना है, लेकिन जो पापी रूपी मन है ना, भगा रिया बोले भाग जा यहाँ से। ये आपको इस माया में टिकने नहीं दे रही है। मायापति ने संसार की माया भगा दिया। देखो जब आपकी नाड़ियाँ अनंत हो जाएंगी तो आपका जीवन बहुत बढ़िया होगा। अनंत का मतलब बिल्कुल शून्य हो जाएगी नाड़ी। अभी तो आपकी सांसें चल रही हैं 16 अंगल 18 अंगल लंबी, लेकिन जब सांस आधा उंगल रह जाएगी तो आपका ये जो है आज्ञा चक्र के अंदर खुद प्रकाश आ जाएगा। लाला अपने लोक को जाओगे, आप अपने लोक को जाओगे, मैं अपने लोक को जाऊंगा। किसी का कोई किसी से मतलब नहीं है। कर्म सबका क्षेत्र अलग अलग है। लाला मीठे से बचेंगे, हम मीठे को खाएंगे, आप मीठा खिलवाओगे, कैसे एक सा हो जाएगा बताओ मुझे। देखो मैं फिर क्या कहूँगा, लाला क्या कोई आपको नहीं खिलवा सकता, क्योंकि ये खिलवाया जाता है स्वेच्छा से। आप जबरदस्ती खाओगे पेट में दर्द हो जाएगा, 10 का खाओगे 100 रुपये दी जाएगा। इसलिए जबरदस्ती कितने मीठा मत मांगो। मीठा वाले तो खुद लाते हैं डिब्बे, बोले लो साहब बधाइयो बधाइयो आज आप मिठाई खाओ। आप जबरदस्ती लोग इन पर मिठाई तकादा मार रहे हो। अरे आपको शौक है तो आप ही ले आओ ना, क्यों दूसरे पे तकादा मार रहे हो। आप स्वयं लाओ और मांगन मांगन मान गए और पीस गए निच के घर जाए।
गुरुजी मांगने से अच्छा खुद दान कर दो। तुम तो उस लाला कंजूस की बात कर रहे हो जिसके यहाँ अकाल पड़ा, जिसने अपने बच्चों को पैसा नहीं दिया, बच्चों का इलाज नहीं कराया और अंत में इतना सारा धन लेके गंगा पे पहुंच गया और नाविक से बोला भाई मुझे 20 धार में ले चल, और 20 धार में जाके बोला भैया मुझे अब तो धन के साथ ही डूबो दो। लाला जी नीचे बैठ गए, धन लिया है और धन भाई कमा पड़ा रह गया। तो आप तो वो बात करते हो। ऐसे लाला जी को ना कर दियो। नहीं मैं आपसे देखो आपको मिठाई खिलानी है, मुझे भी आओ डिब्बा बस ऐसे काम मत करियो। उठ जाए करो जाए। हंसो आनंद रोटी बन कोई किसी की मिठाई नहीं खाने आया। अपने माता पिता को याद रखो, किसी को याद मत रखो। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम चले नारायण बेटी नारायण, चले नारायण बेटी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण। कहीं बदबूदी शरीर है और रोज सुबह कोई पांचों तत्वों का ध्यान करना ताकि हमारे शरीर के अंदर जो भगवान की दिव्यता प्रकाश है वो सदा ऐसे बना रहे। माता नारायण पिता नारायण, जल नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण आकाश नारायण, वायु नारायण नारायण नारायण, और अग्नि जो सदा हमारे शरीर में रहती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर के अंदर पाचन रस बनता है, उस अग्नि के लिए हमेशा चिंतन करो। अग्नि नारायण अग्नि नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण चंदा नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के तारणहार और व्यक्ति को मोक्ष का पहुंचाने वाले तीनों हमारे देवों को, हमारा कोटि को क्या कहेंगे? ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोज शांति वनस्पति शांति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्मा शांति धर्मम शांति शांति रे श्यामा शांति देवी ओम शांति शांति शांति। देखिए गुरु जी, बिन मांगे मोती मिले और मांगे ना मिले घी, तो उस काम को नहीं करना चाहिए जिससे अपना जो है सिर नीचा है। बस आप जो है अगर आपको मिठाई खानी है खुद ही ले आओ और खुद ही खा लो बस।
सीधी बात है भैया, हम तो साफ बोलते हैं।